हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, सीमा पर युद्ध शुरू हो चुका है। आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि इस बार भारत की निर्णायक जीत हो और आतंक का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने बारामूला के उरी, नौगाम, रामपुर, कुपवारा के केरन, तंगधार, तुतमारी गली, जम्मू के पुंछ, अखनूर समेत 15 सेक्टरों में भारी फायरिंग की और रॉकेट बम दागे हैं। भारत की तरफ से जोरदार जवाब दिया गया है। बमबारी की पूरी तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान में लगातार बम फट रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों सैनिकों का इस्तीफा शुरू हो चुका है। उसके सारे F-16 लड़ाकू विमान बॉर्डर छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत के S-400 का डर सता रहा है, जिसने हाल ही में यूक्रेन के F-16 को मार गिराया था। इस वक्त पाकिस्तान की फौज में अफरातफरी का माहौल है। बॉर्डर पर भारत की वायुसेना की हलचल तेज हो गई है और हर सेक्टर में बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइल तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के एक बड़े सांसद ने धमकी दी थी कि अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान सबसे पहले हमला करेगा भारत पर, और अब वह हमला हो चुका है। उसका वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत पर हमला करने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है। और वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का कुछ अता पता नहीं लग रहा है। वह कहां छुपा है, किसी को खबर नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ने हड़कंप मच चुका है और अब भारत की ओर से प्रचंड प्रहार तय है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि भारत पर हमला करके पाकिस्तान ने एक बार फिर यह सबूत दे दिया है कि वह गर्भवती हो गया है, लेकिन इस बार उसके पेट से बलूचिस्तान निकलने वाला है। 1971 में उसने बांग्लादेश को जन्म दिया था। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में वाना शहर के बीचों बीच एक जबरदस्त बम धमाका हुआ। इस धमाके में 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला एक ऐसे पीस कमेटी ऑफिस को निशाना बनाकर किया गया जो तालिबान विरोधी गतिविधियों में सक्रिय था। स्थानीय पुलिस चीफ उस्मान वजीर ने बताया कि यह बम धमाका उस पीस कमेटी दफ्तर के बाहर किया गया जो पाकिस्तानी तालिबान का विरोध करता रहा है। यह कमेटी स्थानीय विवादों को सुलझाने में मदद करती थी। हमले के बाद इलाके में दहशत और चीख पुकार का माहौल फैल गया है। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी पाकिस्तान में खून की नदियां बहेंगी, तबड़तोड़ बम ब्लास्ट होंगे और वैसे ही चीखें निकलेंगी जैसे भारत के पहलगाम में हमारे मासूमों की निकली थी। तालिबान पाकिस्तान में उस वक्त हमला कर रहा है जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच मीटिंग के बाद से अचानक पाकिस्तान में बम फटने लगे हैं। अब धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि इस बार भारत और तालिबान दोनों मिलकर पाकिस्तान को बेमौत मारने वाले हैं और हो सकता है कि अंत में इस बार जनरल मुनीर को भारतीय सेना सरेंडर करने को मजबूर कर दे और उसका हाल सद्दाम हुसैन की तरह फांसी के तख्ते पर हो। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान में बम फट रहे हैं। यह साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में यह खूनी हमला उस बड़े ऑपरेशन के ठीक एक दिन बाद हुआ जिसमें पाकिस्तान की सेना ने उत्तर वजीरिस्तान में 54 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की आतंक विरोधी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच रिश्ते बेहद मजबूत हो चुके हैं। अगस्त 2021 में अमेरिकी और नेटो सेनाओं की वापसी के बाद अफगान तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था और उसी के बाद से टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान में खुली शरण मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी के कई नेता और लड़ाके अब खुलेआम अफगानिस्तान में रह रहे हैं। अफगान तालिबान सरकार के संरक्षण में आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मिल रहे हैं। इससे पाकिस्तानी सरकार की परेशानी कई गुना बढ़ गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक की सुई सीधा टीटीपी की तरफ घूम रही है। यह वही टीटीपी है जिसने पहले भी पाकिस्तान की फौज और आम नागरिकों पर जानलेवा हमले किए हैं। इसने पाकिस्तान के अंदर चीन को भीषण नुकसान पहुंचाया है और अब भी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकी खतरा बनी हुई है। उत्तर वजीरिस्तान से लेकर दक्षिण वजीरिस्तान तक पाकिस्तान आज आतंकी धमाकों और फायरिंग की आग में जल रहा है। कभी भारतीय सीमा पर जहर उगलने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने घर के अंदर बारूद के ढेर पर बैठा है। हर रोज कोई न कोई इलाका खून से लाल हो रहा है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयम की अपील करते हुए कहा है
कि उनकी सरकार क्षेत्र में हालात पर नजर रखे हुए है। एर्दोगन ने स्पष्ट किया है कि तुर्की का एक मालवाहक विमान केवल ईंधन भरवाने के लिए पाकिस्तान में उतरा था, किसी सैन्य सहायता का कोई मामला नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि उनका विमान महज ईंधन भरने के लिए पाकिस्तान ने रुका था और वहां से अपनी अगली यात्रा पर निकल गया था। मंत्रालय ने मीडिया में फैली उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान भेजा गया है। एक तरह से देखा जाए तो तुर्की को एहसास हो गया है कि इस बार पाकिस्तान को बचा पाना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार पहलगाम में जो कांड किया है वह बेहद दर्दनाक है और इस बार भारत उसे छोड़ने वाला नहीं है। इसी कारण तुर्की ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के संरक्षण में इस वक्त कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आ रहा है और इसी कारण भारत को खुली छूट मिल रही है। अब तुर्की समेत तमाम देश चुपचाप तमाशा देखने को मजबूर हैं और पाकिस्तान दिन ब दिन बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद साफ कर दिया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि भारत ने अब तक सार्वजनिक रूप से सबूत पेश नहीं किए हैं, लेकिन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के समर्थन का पूरा ब्लूप्रिंट सौंपा गया है। भारत का रुख इस बार बेहद आक्रामक और स्पष्ट है। वैश्विक स्तर पर जहां यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों ने अराजकता फैला रखी है, वहीं भारत को अपने एक्शन के लिए वैश्विक समर्थन मिल रहा है। ऐसे समय में भारत का कदम न केवल अपना सम्मान बचाएगा बल्कि पूरी दुनिया को आतंक के खिलाफ एक नई मिसाल देगा। उधर अमेरिकी अखबार NYT ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि इस हमले के पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का हाथ है। अब भारत अपने जवाबी हमले की पूरी जमीन तैयार कर चुका है। दोस्तों, अगर पहलगाम हमले को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने करवाया है तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि उसका सिर काट कर लाना चाहिए। जिस तरह से इस एक इंसान की साजिश के कारण हमारे 26 परिवारों के घर उजड़ गए, बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया, बहनों की मांग सूनी हो गई, माताओं की गोद सूनी हो गई, उसका हिसाब उसी की जुबान में देना जरूरी है। यह बदला तभी पूरा होगा जब जनरल मुनीर को सबके सामने सजा मिले, ताकि आने वाली 100 पीढ़ियां भी हिंदुस्तान का नाम सुनकर कांप उठें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। पहलगाम की बर्बरता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दर्जनों वैश्विक नेताओं से बात कर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। विदेश मंत्रालय ने 100 से ज्यादा विदेशी मिशनों के राजनयिकों को बुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आतंकियों को पहलगाम हमला करने का आदेश दिया था। भारत ने डिप्लोमेट्स को वह खुफिया जानकारी सौंपी है जिसमें अपराधियों के चेहरे पहचानने वाले डेटा भी शामिल हैं, जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान से बताया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो सबूत पेश किए हैं उसने पाकिस्तान की छवि को और भी बदतर बना दिया है। पाकिस्तान अब न तो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भरोसेमंद रहा है और न ही दुनिया के सभ्य समाजों में उसकी कोई इज्जत बची है। इसी के साथ भारत के संभावित जवाबी प्रहार से डरकर पाकिस्तान ने LOC के नजदीक मौजूद 30 से 50 आतंकियों को लॉन्चिंग पैड से हटाकर बंकरों में छिपा दिया है। दुधनियाल, अथमुकाम, लीपा, फॉरवर्ड कहूटा और कोटली जैसे इलाकों से आतंकियों को हटा लिया गया है। पाक सेना को बुरी तरह डर है कि भारत अब आतंक के अड्डों को मटियामेट कर सकता है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 16 YouTube चैनलों पर बैन लगा दिया है। इन चैनलों में शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा TV और जियो न्यूज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन चैनलों पर भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भड़काऊ खबरें फैलाने का आरोप है। पहलगाम हमले के बीच भारतीय सेना में बड़े बदलाव किए गए हैं। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी नए वाइस चीफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को नॉर्दर्न आर्मी का नया कमांडर बनाया गया है। अब पाकिस्तान और चीन बॉर्डर की जिम्मेदारी नए कमांडर के हाथों में है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें।